सुप्रभात दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। आज 12 नवंबर, शुभ दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। और आज दीपावली का सूर्योदय देखिए आप मेरे गांव से दिख रहा है आपको। और यह रेलवे लाइन इस तरफ बालाघाट जाती है और इस तरफ जाती है जबलपुर की ओर। और ऐसा है मेरे गांव का। गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूं मैं, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर आज आया हूं। सोचा आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दे दूं। और आज की साइकिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, मात्र आना जाने मिला के 4 या 5 किलोमीटर। आज मैं अपनी साइकिल भी बदल के लाया हूँ, मेरे बेटे की साइकिल है। और देखिए, इसको घूमने आने से मुझे सब्जी भी मिल गई है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये रोड है जैसे मैंने आपको बताया। और इसके बाजू में इसको तोरई बोलते हैं, तोरई स्वतः ही लगी हुई है। इसकी जो बोला है, बोल बोलते हैं, अपने आप लग जाती है बरसात में। और सुबह आने का फायदा कि अपने को आ जाए तुरई मिलेगी। मतलब आज तुरई की सब्जी बनाई जाएगी घर में। और आने वाली 17 तारीख दिन शुक्रवार को भारत के 5 राज्यों में, जैसा आप सभी को पता है, चुनाव होने वाले हैं। जिसमें एक दूसरी तुरई भी आप देखिए, इसको भी तोड़ ही लेते हैं। दूसरी आने वाले 5 राज्यों में देखिए, यहाँ इस टाइप की जो बड़ी हो जाती है, इनमें स्वाद नहीं रहता है, रूढ़ापन आ जाता है। इसकी वजह से इनको छोड़ दिया जाता है। तो जैसा मैं बता रहा था आपको, आने वाली 5 तारीख को हमारे भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जिसमें एक प्रदेश मेरा भी है, बाकी अन्य प्रदेश हैं जो मिजोरम, हमारा पूर्ववर्ती सबसे सुंदर राज्यों में से एक मिजोरम। उसके बाद हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, फिर पड़ोसी राज्य हमारा राजस्थान, और फिर थोड़ा सा है समुद्र तटीय एरिया तेलंगाना। ऐसे 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और मेरे राज्य में एमपी में जो चुनाव होने वाले हैं वह 12 तारीख को है। एक ही तारीख में सभी मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। मतलब उसकी कोई अलग अलग तिथि नहीं है। एक ही तिथि को 17 तारीख के दिन पूरे मध्य प्रदेश राज्य भर में चुनाव हो जाएंगे। एक बॉल यहाँ पर आप ये भी देखिए, ये तोरई के फूल हैं। अभी इसको फूल बोलते हैं, तोरई के गिर गया जो इसके यहाँ पर छोटे छोटे फिर बड़े हो जाएंगे। तो आगामी 17 तारीख के दिन हमारे प्रदेश में, हमारे प्यारे से मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसे कि लोकसभा का सेमीफाइनल कह सकते हैं आप। और यह दर्शाया जाएगा कि जनता किसे पसंद कर रही है। यहाँ भी तोरई की एक लता दिख रही है। और देखते हैं यहाँ पर भी हमें कुछ मिल सकता है क्या। हाँ, यहाँ भी एक देखिए, एक और एक तोरई मिल गई। तोरैया बोलते हैं, तोरैया देसी भाषा में। देखिए शुद्ध एकदम। यस, इसको तोड़ा जाए। यस, ये तीसरी तोरई। सुबह सुबह घूमने आने के फायदे भी हो जाते हैं, बढ़िया जैविक। 17 तारीख दिन शुक्रवार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज मतलब उस दिन चुनाव, और लगभग दिसंबर में उसका परिणाम आना है। तो मैं समस्त मेरे मध्य प्रदेश के व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मुझे जानने वाले, मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप वोट अवश्य डालिए। आपका जो भी प्रत्याशी है जिससे आप पसंद करते हैं, निसंदेह रूप में वोट डालिए। आप किसे डालना है यह आपकी स्वेच्छा पर मंजूर है, स्वेच्छा पर निर्भर करता है। और राष्ट्र हित में वोट करिए। कभी भी ध्यान रखिए, वोटिंग होना चाहिए राष्ट्र हित में होना चाहिए। नेता सोचते हैं 5 वर्षों के लिए, लेकिन जो महानायक सोचता है वो सदियों की बात सोचता है। आपको ऐसे महानायक को याद करके वोट देना है कि हमारे देश का महानायक कौन है।
कौन हमारे देश को आगे ले जा सकता है, कौन हमारे प्रदेश को आगे ले जा सकता है। तो आप बहुत ध्यान से वोट डालिए, वोट अवश्य दीजिए, लेकिन बहुत ध्यान से दीजिए कि जो आपकी बात सुन सके, जैसा कि सभी बताते हैं। बाकी तो आप अपनी अपनी क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं। लेकिन यह वोट आपका कीमती वोट 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, क्योंकि यही वोट सिद्ध करेंगे कि यह पार्टी जो भी आने वाली होगी वह केंद्र में सत्ता चलाने के योग्य है या नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे ही चुनाव का टाइम आता है तो हम देखते हैं कहीं मस्जिद जाने लगते हैं, कहीं मंदिर जाने लगते हैं, कहीं चर्च, कहीं छोटे छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं, जो कभी देखने को मिलते नहीं है। यह हर नेता का स्वभाव है, ऐसा नहीं होता है। कई नेता जो अच्छे नेता रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं भी अपने क्षेत्र में बहुत सोच समझकर वोटिंग करूंगा, लेकिन यह जरूर देखूंगा कि यदि वो प्रत्याशी भले थोड़ा सा, लेकिन राष्ट्र हित वाला है कि नहीं है। यदि वो राष्ट्रीय हित में बात करेगा, राष्ट्रीय हित में सोचने वाला होगा, तो मैं उसे निसंदेह रूप में वोट दूंगा, क्योंकि मुझे राष्ट्र से प्रेम है बहुत। तो आज की सुबह से ब्लॉगिंग मेरी यहाँ पर हुई, जैसा बताया मैंने आपको कि मैं 2 किलोमीटर मात्र आया हूँ। बहुत ज़्यादा आज लंबा जाने का मन नहीं था। और ये देखिए, छोटे से मेरे 2 किलोमीटर की वॉकिंग में, साइकिलिंग में, एक खेत है किसी का, और खेत के बाजू में आप देखिए ये फूल लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर फूल है, ये अपने आप लग जाते हैं। ये देखिए, ये फूल यहाँ पर अपने आप लगे हुए हैं। जैसे उत्तरांचल में फूलों की घाटी कहा जाता है, वहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर अपने आप पीले रंग के कितने सुंदर फूल हैं। और इन्हें हमें गमलों में लगाने के लिए पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, सभी चीज़ देते हैं, तब जाके हमारे गमलों में फूल संभल पाते हैं, रह पाते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं दी गई है। और अपने आप देखिए कितनी सुंदर ये धान लगभग आ चुकी है। और यहाँ से कुछ ही कदमों पर चलने पर मेरे गांव का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर छोटी लाइन थी किसी समय में, और वह अब गेज परिवर्तन होकर बड़ी लाइन हो चुकी है। वह आप देखिए रेलवे स्टेशन दिख रहा है। और जो आप जो नाली जैसी देख रहे हैं, ये नहर का पानी आता है हमारे खेतों के लिए नहर का पानी आता है। यहाँ जब छोटी लाइन थी तो ट्रेनें पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। फिर पूरे देश में जब एक विकसितकरण का जो बोलते हैं ना, वह आया, तो हमारी छोटी लाइन का भी स्वरूप बदल गया। वह गेज परिवर्तन हो गए, बड़ी लाइन हो गई। यदि कितनी सुंदर सी सीढ़ी है। और आज ठंडी कम है, बादल होने के कारण। ये आप देखिए, ये रेलवे स्टेशन पिंडरी। इस तरफ जाते हैं तो कलकत्ता समझ लीजिए आप, जबलपुर होते हुए, और इस तरफ जाएंगे तो नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया। यह रूट दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का कहलाता है। और यहाँ भी फिलहाल सिंगल लाइन है, यह मेन लाइन नहीं है जिसमें मैं चल रहा हूँ, बाजू वाली वो मेन लाइन है। पूरी ट्रेन हमारी इस टाइम में विद्युतीकरणमय हो गई। ट्रेन का विद्युतीकरण हो गया पूरे में। अब कोई कोयला के इंजन नहीं चलते हैं।
इन पगडंडियों से रेलवे लाइन से उतरने के बाद यहाँ पर छोटा सा एक मंदिर है, काफी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। कितना साफ सुथरा, आप देखिए, सुंदर सी व्यवस्था है यहाँ पर, बढ़िया पीपल का झाड़ लगा हुआ प्राचीन, और कितना साफ सुथरा, आप देखिए, आंगन से लेपा हुआ, आंगन बढ़िया लेपा हुआ है गोबर से, और आजू बाजू खेत लगे हुए हैं। बहुत सुंदर जगह, एकदम शांति प्रिय जगह। यहाँ बैठ के आप माला फेरो तो बिल्कुल हनुमंते कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। तो आने वाली 12 तारीख की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही हैं। कल मेरे यहाँ भी दोनों पार्टियों की 2 पार्टी हैं मेन राष्ट्रीय, बाकी तो जो अन्य निर्दलीय या जो छोटी पार्टी हैं उनका कोई जोर नहीं रहता है। वो अपने पैसे, अपना समय और सब चीज़ लगाती हैं, लेकिन 1% वोट भी शायद ही उन्हें मिल पाता हो। और यहाँ प्राचीन कुआं हैं काफ़ी, देखिए, लेकिन काफ़ी प्राचीन कुआं है, 100-200 साल पुराना कुआं लग रहा है। ये देखिए आप, इसकी बनावट देखो आप, पूरी जो ईंट लगी है कितनी सुंदर है और इतनी मोटी चीप है। यह इसका उपयोग तो होना बंद हो गया, पूर्णतः बंद हो चुका है इसका उपयोग होना। या फिर से हम रेलवे लाइन के से उतर के इस तरफ अपनी मेन रोड पर आ चुके हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको, कल हमारे क्षेत्र के जो दोनों प्रत्याशियों के सब उनके जो भी चाहने वाले थे, समर्थकों का एक मार्केट में कल त्योहारी बाजार होने के कारण भीड़ भाड़ थी। इस वजह से प्रत्याशियों ने अपना अपना प्रचार किया, जोरदार प्रचार किया, और सब ने अपनी अपनी भाषण से प्रस्तुति दी। देखिए, कह नहीं सकते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री या कौन बनेगा विधायक। आने वाला समय मध्य प्रदेश के लिए नए मुख्यमंत्री, नए शासन के लिए तैयार है, या फिर वही होगा जो चल रहा है, या कुछ परिवर्तन होगा, आने वाला समय ही बताएगा। यह देखिए आप, यहाँ से मेरा घर लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं अपनी साइकिल से, आज मेरे बेटे की साइकिल लेके आया हूँ मैं, मेरी साइकिल का पैडल टूट गया है। और देखिए, सागौन का झाड़ है, सब बेल का झाड़। देखिए, बेल गर्मी में देखता था, लेकिन अभी देखने को मिल रही है, समझ से परे है। बहुत से झाड़ों में अभी निकल रही, हो सकता है डबल 2 बार आती हूँ शायद। सुबह हमारी आज की बहुत कम दूरी में साइकिल चला के हुई है, मात्र 5 किलोमीटर का साइकिल से मेरा सफ़र यहाँ पर तय होने जा रहा है। और आप सभी को, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों को, जहाँ भी आप रहते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो में जब एनालिसिस देखता हूँ तो भारत के अलावा नेपाल, कुवैत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड तक देखी जा रही हैं। इससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो आप सभी को दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप यदि अपने घर पर हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि त्योहार में घर में रहना सबसे अच्छा है। और यदि आप घर पर नहीं हो तो कोई बात नहीं दोस्त, वहीं से अपने परिजनों को दीपावली की शुभकामनाएं दीजिए और त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाइए, सावधानी से मनाइए, पटाखे जलाइए, तो थोड़ा सा सावधानी रखिए। दीपों के इस त्यौहार की आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय जिनेन्द्र, सादर वंदे मातरम, जय श्री राम।